हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यू किया था 1.2 एक्सरसाइज क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो सेम चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। दिस विल बी द एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए एंड दिस इज़ न्यू फॉर यू ऑल। ये टॉपिक क्लास 10th में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब आपको भी पढ़ना है क्वेश्चन। सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन। देखो, बचपन में अभी तक अगर मैं आपको ये दूँ, जैसे जीरो यहाँ लेते हैं, -1 -2 1 एंड 2 और लेट से 3। अगर मैं आपसे कहती हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 2 से लेके -2 से लेके 3 तक, तो कैसे करते थे? 3 लिखते थे। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में कितना गैप है। तो एक तो ये तरीका है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके आ जाओ। या क्या करते थे, जो आपका हाईएस्ट है उसमें से 3 माइनस जो लोएस्ट वाला नंबर है वो कर दो। तो 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। 5 का गैप इनके बीच में। तो ये अभी तक हम नंबर लाइन पे, सिंगल नंबर लाइन पे करते थे। बट सेम थिंग अगर हमें फाइंड करना हो दो नंबर्स के बीच के डिस्टेंस इन 2D प्लेन, 2D मतलब जहाँ पे एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट हो, तो कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ। देखो, कोई पॉइंट ले लो ए, और एक मैंने ले लिया डी। ए पॉइंट ले लिया x1 y1 और डी ले लिया y2 x2 y2, और एंड आई वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये पहले ये वाला फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस पॉइंट। तो अगर आप ये वाला पॉइंट निकालोगे, दिस पॉइंट, तो ये देखो, अगर ये x1 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इस पूरे लाइन पे जो भी आएगा वो x क्या होगा, x1। तो ये मैंने लिख दिया x1। सिमिलरली इस लाइन पे जितने भी y होंगे वो सब हर बार क्या होंगे, y2 होंगे। नई चीज़ है ये आपके लिए, तो इसको समझने की कोशिश करना। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास f(x1) एंड y1। या फिर अगर मान लो ये भी नहीं आ रहा समझ में, तो आप ये सोचो, इस पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए मुझे x1 चाहिए। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में तो एक्स वाई नहीं पता, क्योंकि मैंने x एक्सिस y एक्सिस लोकेट नहीं कर रखा। सो आप इसको सिंपली ऐसे देखो, ये जो होगा इस पूरे पे, यहाँ 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 कहीं भी जाओगे, हर एक के लिए एक्स क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मतलब जो एक्स ये रहा होगा वहां भी क्या रहा होगा, ये सेम। इसीलिए देखो, ये x1 था तो ये x1 लिया है। सिमिलरली अब देखो, y से जितने डिस्टेंस पे ये है, ये है, ये है सब, तो d और f सेम डिस्टेंस पे है। तो जितना y इसका होगा, इस f का भी कितना होगा y। तो ये हमने निकाल लिया f(x1) एंड y2 निकाल लिया। अब हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो, इस ट्राइंगल में ए एफ डी में, अब मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ए एफ डी में पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हम ये लिख सकते हैं, ए एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, एफ डी का स्क्वायर व्हाट विल बी इक्वल टू, इट विल बी ए डी का होल स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। नाउ व्हाट विल बी ए एफ ये गैप निकालना है। तो ये गैप कैसे निकालते हैं, ये गैप कैसे निकालोगे आप। देखो, x1 और x1 तो सेम है। ये देखो, ये किसका गैप है, क्या ये हमेशा y, आप ऐसे समझो, ये जो लाइन है ये क्या है, वहाँ ये जो गैप है, कितना गैप है इनके बीच में, ये क्या y पे लोकेट हो रहा है। सिमिलरली आप इस वाले के लिए देखो, यहाँ पे कौन वैरी कर रहा है, x वैरी कर रहा है, y तो सेम है। दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस वाले लाइन के लिए आप नोटिस करो, क्या x तो सेम है ना, ये x और ये सेम है, कौन वैरी कर रहा है, y अलग अलग है। सिमिलरली इस पे देखो, इस लाइन पे कौन सेम है, y तो सेम है, कौन चेंज कर रहा है, x चेंज कर रहा है। तो इफ आई वांट टू फाइंड द गैप, तो ये गैप क्या आएगा, y1 में से y2 को माइनस आएगा। तो इसलिए ए एफ क्या लिखोगे आप, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एफ डी जब लिखोगे, एफ डी में देखो क्या इस बार आपका y2 सेम है, y तो सेम होगा। तो कौन, व्हाट इज द गैप, x बेसिकली यहाँ पे डिफर कर रहा है। तो x क्या आ गया आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और y2 माइनस y1 लिखेंगे, रीजन इज क्योंकि ना y2 बड़ा होता है इसमें। अगर मैं देखूँ तो कौन बड़ा है इसमें, ऊपर जितना जाओगे तो y बड़ा होता जाएगा, इसलिए y2 माइनस y1। अब लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बाहर स्क्वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, बट फिर भी नोटेशन सही लिखनी चाहिए हमें। नाउ सिमिलरली ए डी, ये आ गया ए डी का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो क्या बन जाता है, रूट। तो यहाँ मैंने ए डी लिखा, और ये हो गया हमारे पास अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये ऐसे डिराइव हुआ है कि x2 माइनस x1, तो कैसे करना है याद रखना है, x2 में से x1 का होल स्क्वायर, y2 में से y1 का होल स्क्वायर। ओके, डन। अब आई गेस आपको ये समझ नहीं आएगा कि f(x1 y2) कैसे है। तो मैं एक बार ना छोटे से डायग्राम से समझाती हूँ, यहाँ पे समझा देती हूँ। लेट्स से मैंने लिया ये 1 2 3 और 4,
ये लिया 1 2 और ये मैंने लिया 3। आई वॉन्ट टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए, मैंने यहाँ ले लिया, और ये मैंने ले लिया डी, राइट। तो व्हाट इज द ए कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट आ गया 3 नहीं लेती वरना आपको लगेगा ये तो यहीं पे वैलिड होगा, तो मैं इसको 4 पे ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ 2,4 ले लेती हूँ। ए ले लिया, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है 1 और वाई क्या है देखो 3। सिमिलरली ये क्या हो गया, व्हाट इज द, ये 4,2 होगा, जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख देते हैं हम। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू क्या है 2, इसको ले लिया मैंने डी। आई वॉन्ट टू फाइंड द दिस डिस्टेंस। तो ये देखो एफ कैसे है, एफ बिल्कुल स्ट्रेट आओ, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे स्ट्रेट आओ, ये देखो ये आए और ये आए, बताओ ये पॉइंट क्या हो, ये पॉइंट जरा चेक करना, क्या ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 2। सेम, जो ये 1 है ये 1 और ये 2 है ये 2, सेम आ रहा है ना। यही लॉजिक है कि जब आप fx1 y1 लिखते हो तो इसका x1 और इसका y2 ये सेम आता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये था डायग्राम। तो कभी भी जब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना हो, राइट, तो x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना अंडर रूट पूरा लेना है, ठीक है। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा बहुत यूज़ होगा आपके इस पूरे एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर में, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप देखना। देखो इसको लोकेट कैसे करते हैं, पहले मैं ये डायग्राम रब कर देती हूँ। इसमें आपको क्या याद रखना है, एक लाइन हमेशा बनानी है, जब भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन करोगे ना, आई विल ऑलवेज आस्क यू टू ड्रॉ द लाइन, इससे ना आपको विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर होती है। विजुअल्स जितने क्लियर होंगे आप फॉर्मूला उतने अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो एक ए बनाओगे, बी बनाओगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए विच इज x1 एंड y1, बी क्या है आपका x2 एंड y2। मिड में जाना है, तो जैसे हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज की थी, बीच लास्ट एक्सरसाइज जो हमने किया था, ये बीच में जाना है, एम पे जाना है, तो आप क्या करते थे, जो इनके बीच का गैप है उस गैप को डिवाइड बाई 2 करते हो ना। और गैप कैसे निकालते, x2 और जो ये x1 था इनके बीच में टोटल ऐड कर दो कि क्या बन रहा है, राइट। और बेसिकली जो मिड पॉइंट होता है वो एवरेज देता है, जो मिड होता है वो इन दोनों का क्या होता है, एवरेज होता है। तो m निकालना था, तो क्या करोगे आप, इस x1 को और इस x2 को ऐड करोगे, ठीक है, x1 प्लस x2 करोगे ऐड एंड डिवाइड बाई 2। सिमिलरली इस y1 को और इस y2 को ऐड करोगे और डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हमेशा मिड पॉइंट फॉर्मूला m आ जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर m यहाँ लिखोगे, इक्वल में लिखोगे, m कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों एंड पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2, और सिमिलरली y के एंड पॉइंट्स को डिवाइड ऐड करके डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज द वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ m। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये दो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। नाउ टेल मी व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। इसका स्पेशल नाम होता है, वो क्या होता है, ओरिजिन। क्या होते हैं, ओरिजिन। एंड ओरिजिन का क्या, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपकी अगेन विजुअलाइजेशन को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कह रहे हैं W हैज़ अ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। वाई के बारे में नहीं बोला गया, तो मैं एक जनरल केस लेकर चलूंगी। नाउ कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट, हमें किसके कोऑर्डिनेट चाहिए, एच के कोऑर्डिनेट चाहिए, विच इज ऑन द लाइन, एक लाइन पर है, एच एक लाइन पे है जो पास कर रहा है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू से एक लाइन जा रही है, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक बार में बोल दी है, तो धीरे धीरे करके करते हैं ना। बोले डब्ल्यू हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट -5, तो ये देखो यहाँ पे मैं आई, तो मैं एक जनरल ले लेती कि डब्ल्यू यहाँ पे है, डब्ल्यू कहाँ है, ये रहा। तो व्हाट इज डब्ल्यू, -5,0। डन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धीरे धीरे मूव करते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ एच विच इज ऑन द लाइन, एक लाइन बनानी है थ्रू डब्ल्यू, डब्ल्यू के थ्रू है, तो डब्ल्यू के थ्रू ये मैं डब्ल्यू ले लेती हूँ, डब्ल्यू के थ्रू तो लाइन ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, बट एक और कंडीशन दे रखी है जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये वाई है, ये हमारे पास एक्स है, तो एक लाइन बनानी है जो किसके पैरेलल हो, वाई के। तो क्या वो लाइन ऐसे दिखेगी, ये देखो ऐसे जाएगी वो लाइन, और नीचे भी जाते हैं, ठीक, ये लाइन बन गई विच इज पैरेलल टू वाई एंड पासिंग थ्रू डब्ल्यू। तो इसको नाम लेने की जरूरत है, एल ले लेती हूँ। नाउ अब कह रहा है कि एच इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो एक एक करके
पॉइंट्स देख लेते हैं, तो कलर चेंज करके देखते हैं। मान लो एच यहाँ पे है, मान लो एच यहाँ है, एच यहाँ है, या यहाँ हो सकता है, कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आपको एक पैटर्न नोट करना है। लेट्स से अगर मेरा एच यहाँ है तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एच, एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ये देखो -5 था, -5, और y की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ मैंने लिख दिया -5, 8। क्लियर? लेट्स से यहाँ पे h, तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू क्या देखी -5, और x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 6, तो ये लिख दिया मैंने -5, 6। या फिर देखो h ये वाला पॉइंट है, तो x की वैल्यू क्या है -5, y की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो गया -5, 3। सिमिलरली अगर लेट्स से यहाँ पर है h, तो ये क्या हो सकता है, x की वैल्यू तो -5, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -3, तो ये हो गया -3। सिमिलरली अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँ तो x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू ये देखो -6 है। और लास्ट पॉइंट अगर फाइंड करना चाहते हो तो ये हो जाएगा -5, -8। -8 है ना, हो मैं 8 पे कर रही हूँ, 9 पे नहीं कर रही। डन, ये बन गया। अब ये कह रहा है विच क्वाड्रेंट्स कैन एच लाई इन, एच किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं? तो एच या तो सेकंड में लाई कर रहे हैं या थर्ड में, ऐसा हो सकता है कि इसमें लाई करे? बिल्कुल लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई लाइन ऐसी बनेगी ही नहीं जो डब्ल्यू से पास करे और वाई के पैरेलल हो और यहाँ पे पास करे, ऐसा बना ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो इसका मतलब एच कहाँ लाई कर रहे हैं, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। डन। दूसरी चीज इन्होंने बोला है, मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ, इन्होंने पूछा कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच, एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? तो आप एच के कोऑर्डिनेट को 1 मिनट के लिए ज़रा ध्यान से देखो और कुछ फाइंड करने की कोशिश करो, कुछ एक्स और वाई में कोई रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करो। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगी, क्या एक्स का कोऑर्डिनेट सेम है? एक्स का कोऑर्डिनेट, अब मैं कहीं भी नीचे चली जाऊँ हर बार एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, -5 होने वाला है। यू कैन सी 8, तो वाई तो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, जहाँ पे भी जाओगे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट एच इज सेम। एच का कोऑर्डिनेट हर जगह क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, मीन्स एब्सिसा हर बार सेम हो रहा है। तो क्या ऑब्जर्व किया? तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, इट विल हेल्प यू लॉट। अब जब आपने ये लाइन, पहले ये बताओ ये लाइन किस से पास हो रही है? एक्स की वैल्यू -5 से पास हो रही है, एक्स एक्सिस से पास हो रही है, ये एक्स है, मतलब इस लाइन पे एक्स हमेशा सेम होगा। अगर मान लो मैं कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मैंने कोई लाइन बनाई, इस लाइन पे ये कहाँ से पास हो रहा है? अज्यूम करो कि 8 से, वरना आप लोग भी तो हो जाते हो ना, ऑफेंड हो जाते हो कि ये कैसे, तो इसको रब कर देते हैं। तो इसको प्रॉपर मैं 8 से पास करवा रही हूँ। हाँ, ये लाइन है, कहाँ से पास हो रही, 8 से पास हो रही, इसका मतलब इसका कुछ भी मुझे पता हो चाहे ना हो, लेकिन आई नो वन थिंग वेरी श्योर दैट इस लाइन पे एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, हर बार 8 होने वाले, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8 होगा। तो हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की? पहली चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि एच कैन लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, पहली चीज़ हमने नोटिस की। दूसरा, हमने नोटिस किया कि जो एच के कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ भी हो सकते हैं ये, लेकिन जो एक्स होगा इसका वो हमेशा क्या होगा, -5 होगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा भी बोल सकते हैं, और एब्सी डबल एस ए, एब्सिसा विल ऑलवेज -5, हर बार क्या होने वाला है, -5 होने वाला है। एंड y कुड बी एनी रियल नंबर, y क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, एंड y कुड बी एनी रियल नंबर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आप लोग ने एक बार होमवर्क है आप लोगों का, ट्राई करके आना। ठीक है, होमवर्क क्या है, मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ करके दे रही हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन दी ये, इस लाइन को मैं दे देती हूँ नाम m। इस m कोऑर्डिनेट्स के x और y बताना क्या चीज़ सेम रहने वाली है, या इस m के कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखेंगे। ठीक है, सेम जैसे हमने सेकंड के लिए आंसर किया वैसे आप आंसर करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन थर्ड सेज कंसिडर द पॉइंट r a m p, if they are joined in the same order, predict
टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले हम इन सारे पॉइंट्स को लोकेट कर देते हैं। r इज 3,0, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0, तो इसका मतलब यही वाला पॉइंट होगा। सो लेट्स टेक द कलर ब्लू। तो ये जो पॉइंट है दिस विल बी 3,0 एंड इसका नाम a लोकेट करते हैं। तो a के लिए हमें क्या गिवन है, 0,-2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 0 इस पे होती है और y की वैल्यू -2 ये रहा, तो ये आ गया हमारे पास a एंड दिस इज 0,-2। नेक्स्ट m -5 -2, तो x की वैल्यू -5 ये रहा और y की वैल्यू -2 नीचे की तरफ आएंगे तो ये रहा, दिस इज m और m हमारे पास क्या है, दिस इज -5, -2। नाउ p -5 और -2, मतलब -5 ये रहा लेकिन -2 पॉजिटिव में जाना है, तो ये आ गया हमारे पास p और दिस इज -5, -2। नाउ जॉइन, इन्हें बोले इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर मतलब पहले r के बाद a, ये रहा r के बाद a को ज्वाइन करो, तो ये मैंने a को ज्वाइन कर लिया। a के बाद m को ज्वाइन करो, तो ये मैंने m को ज्वाइन कर दिया। m के बाद p को ज्वाइन करो, p ज्वाइन कर दिया। एंड देन p के बाद फिर से किसको ज्वाइन करोगे, r को, तो ये ज्वाइन। क्वेश्चन अब कह रहे हैं टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो साइड इसके बताओ जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब जरा सोचो, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों है, नहीं, क्योंकि देखो ये एंगल 90 से ही बड़ा है। बट इन दोनों लाइन को देखो, इनके बीच में स्ट्रिक्टली क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो कौन से दो साइड्स हैं जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, कौन कौन से, पी एम, फर्स्ट का आंसर पी एम एंड परपेंडिकुलर टू, PM is perpendicular to AM, और बाकी तो ये दोनों साइड्स क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नाउ वन साइड्स ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अब वो साइड्स बताओ रैम्प की जो एक्सिस के पैरेलल है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। देखो सोच के बताओ कौन कौन सी। अब ये वाली लाइन पैरेलल तो नहीं दिख रही, ये भी पैरेलल नहीं दिख रही किसी भी एक्सिस के, बट यू कैन सी पी एम किसके पैरेलल है, दिस वाई एक्सिस के, और ए एम किसके पैरेलल है, दिस एक्स एक्सिस, ये एक्स है हमारे पास और दूसरा क्या है, वाई। सो हम लिखते हैं सेकेंड पार्ट में ए एम इज पैरेलल टू किसके, ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस, और पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। डन। थर्ड पार्ट, two points that are mirror image of each other in one axis. What axis will this be? Now plot the points and verify your predictions. So देखो, अब ये बोल रहा है कि इनमें से कोई दो ऐसे पॉइंट है जो एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो पहले मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। मिरर इमेज में हमारे पास लेट्स से ये मिरर है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको पता है ना जितना डिस्टेंस आपका यहाँ पे मिरर के बाहर होता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस आपको मिरर के अंदर दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ हो तो ये जो मान लो ये इमेज है, जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतने डिस्टेंस क्या हो। दूसरा ऐसा तो नहीं ना कि आप यहाँ खड़े और इमेज यहाँ दिख रही है, एग्जैक्ट सेम पोजीशन में दिखती है, मतलब एक दूसरे के क्या होने चाहिए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का केस होता है। सो यहाँ देखो, कैन यू सी पी और एम, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस सेम है। व्हाट इज द डिस्टेंस, 2, यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है, 2। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। फॉर एग्जाम्पल पी यहाँ पर होता तो मिरर इमेज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो ये गैप है और ये वाला गैप, ये दोनों गैप इक्वल नहीं है। सो टू बी अ मिरर इमेज, व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो थर्ड पॉइंट में कौन से दो पॉइंट, P एंड M are mirror image of each other, mirror image of each other, और किस एक्सिस के थ्रू है, कौन सा एक्सिस इन्वॉल्व है, तो वी कैन सी एक्स एक्सिस इज वर्किंग एज अ मिरर, और एक्स एक्सिस लिख सकते हो वर्किंग एज मिरर। अब एक और चीज समझाती हूँ। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल P लेती हूँ, P -5, 2, और मैं कहती हूँ इसका मिरर इमेज निकालो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। तो इस जो यहाँ है एग्जैक्ट, तो ये जितना गैप है 2, तो ये भी 2 गैप होगा, और एग्जैक्ट यहाँ रहे। तो एक चीज नोटिस करो,
जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज निकाल रहे हो तो क्या एक्स दोनों में सेम है, बस वाई चेंज हो रहा है। और वाई कैसे चेंज हो रहा है, साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ दो तीन करवा देती हूँ, पेपर में पूछा जाता है, मान लो मैं ये पॉइंट देती हूँ, व्हाट इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज -4 कॉमा, -4 है ना, हाँ -4 कॉमा 10। मैंने कहा वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी इमेज निकालो। सो व्हाट इज द, ये रहा वाई एक्सिस, व्हाट इज द गैप, 1 2 3 4, तो इसका मतलब इधर भी कितना होना चाहिए, 1 2 3 4, तो ये आपने बना ली मिरर इमेज, 1 2 3 4 ये। सो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट जरा देखना, दिस इज 4 और y की वैल्यू अभी भी क्या है 10। तो अब ऑब्जर्व करो, जब आप y एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हो तो क्या चीज़ सेम है, क्या y का कोऑर्डिनेट सेम है, बिल्कुल सेम है। x का कोऑर्डिनेट भी सेम है, बस माइनस का डिफरेंस था, -4 था तो क्या आ गया, 4 आ गया। डन। तो मैं एक मिरर इमेज का भी एक क्वेश्चन अलग से करवा दूंगी, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो एक्स का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वाई में आप साइन चेंज कर दोगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग बोला जाएगा तो वाई का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और एक्स में आप माइनस से चेंज कर दोगे, ठीक है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट z 5 कॉमा -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो पहले z को लोकेट कर देते हैं, 5 होना चाहिए, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 फेरा और -6 जाना है, -6 जाएंगे तो ये आ गया आपके पास, ये दिस पॉइंट इज z। अब क्या नाम है इसका, 5 कॉमा -6। नाउ कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अब आपको IZN ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, और Z को आपको लाइन में रखना है। तो ऐसे पहली बात, हाउ मेनी ट्राइंगल्स यू कैन फॉर्म, ठीक है। तो पहले मैं एक बनाती हूँ, फिर दूसरा आप अपना दिमाग लगा। तो मैंने लेट्स से ये वाला ले लिया डिस्टेंस, यहाँ ये Z है, ये मैंने ले लिया I। और हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो मैं जो दूसरा ले रही हूँ, दूसरी लाइन में ले रही हूँ ये वाली, ठीक है। और ये मैंने इसको जोड़ दिया यहाँ पे, ये ले लिया IZ और ये ले लिया। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। रीजन इज यहाँ देखो 90 डिग्री बन रहा है। क्या आप और कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। जैसे ये Z मैंने ले लिया, ये ले लिया I, और मैंने ले लिया यहाँ पे, ऐसे आ जाओ सीधा और इनको जोड़ दो N, और ये I। क्या ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल, इनके बीच में देखो 90 डिग्री। और कितने बना सकते हो, मैंने बना लिया लेट्स से ये लेते, ये रहा Z, ये लिया मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन I, और फिर मैंने यहाँ ले लिया ऐसे N। ऐसे आप कितने बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो, ऐसे बड़ा सा भी ट्राइंगल। बल्कि लेट्स से मैं एक थोड़ा सा बिगड़ ले, आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, तो मैं ले रही हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करना स्ट्रेट ही लेने की, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे देन देयर विल बी नो गारंटी दैट इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊँ, लेट्स से मैं यहाँ बनाती हूँ। स्ट्रेट ही समझ लेना प्लीज़, इसको कंसिडर कर लेना। एन ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने आई, और ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। ये भी आप बना सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल। तो कैन यू सी, बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। अब आपसे बोले हैं कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, तीनों साइड्स की लेंथ निकालो। तो मैं एक इजी सा ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ ऑरेंज वाले ट्राइंगल। इसको ये देखो फर्स्ट, ये है आपके पास सेकेंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल, फोर्थ ट्राइंगल, आपकी मर्जी किसी का भी सॉल्व। तो मैं फर्स्ट को कंसिडरेशन में ले रही हूँ, तो फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल। और अब इसमें हमें सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस, वी वांट टू फाइंड द लेंथ। लेंथ का मतलब ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, राइट। लेंथ इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस के लिए सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे ना ट्राइंगल बना लेती हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो। ये रहा IZ है, जेड, जेड हमारे पास क्या आया था, जेड आया हमारे पास 5 कॉमा -6। आई क्या आया है, आई आया है, आई बताना आई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आई, व्हाट इज द एक्स ओवर हियर, एक्स की वैल्यू तो 0 और वाई की वैल्यू -6। व्हाट इज जेड, सॉरी एन, एन फाइंड करो। एन क्या होगा बताना जरा, एन होगा आपके पास 0 कॉमा -2। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो मैं सबसे पहले निकालती हूँ एन जेड, एन
जेड। तो एन जेड का डिस्टेंस निकालने के लिए आप पहले लगाओगे स्क्वायर रूट, फिर ब्रैकेट में लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डन। अंडर रूट करेंगे कैसे? देखो सबसे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपकी मर्जी है, 0 - 5 करो या 5 - 0 करो। डन। बट ये याद रखना एक्स में से एक्स माइनस करोगे, तो मैंने लिखा 0 - 5 एंड देन होल स्क्वायर प्लस, फिर देखो यहाँ -2 और यहाँ रहा -6, तो पहले लिखोगे -2, फिर क्या साइन आता है माइनस का, एंड व्हाट इज दिस नंबर -6 होल स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास 0 - 5 विच इज 5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर प्लस -2, और ये क्या आ जाएगा आपके पास +6 का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 - 4 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये कितना आ गया आपके पास 6 और 5 11, और ये आ गया 2 1 3 41 √41 यूनिट्स। यूनिट जरूर लिखना। डन। तो ये हमने क्या निकाल लिया? एन जेड निकाल लिया। नाउ वी विल फाइंड आई एन। अब निकालते हैं आई जेड, राइट? आई एंड एन, आई एन निकाल लेते पहले आई एन में। तो अब मैं एक्स टू एक्स वन नहीं लिख रही बिकॉज मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं भूल गई स्पेस रखना। तो देखो यहाँ जीरो, एक्स भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे व्हाट इज y2 -2, ठीक है। और फिर क्या लगाओगे माइनस का साइन, और ये क्या आ जाएगा आपके पास -6 का होल स्क्वायर। डन। तो ये आ गया आपके पास 0 का स्क्वायर 0, और ये आ जाएगा देखो -2 + 6 क्या आ गया आपके पास 4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर 16 विच इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। डन। नाउ हमने क्या निकाल लिया? एन जेड निकाल लिया, आई जेड निकाल लिया, और जेड एन निकालेंगे, जेड आई निकालेंगे, आई जेड निकालो। तो ये हो गया 100। वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो कितना गैप है, 1 2 3 4 5, 5 आएगा, बट फिर भी एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो क्या है 5, और यहाँ पे क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है -6, ठीक है, फिर माइनस लगाओ, और व्हाट इज y2 हियर -6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर 25, -6 + 6, -6 + 6 कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, मतलब √25, √25 5 कितना आता है 5 यूनिट्स। तो ये हमने क्या निकाले? आई एन जेड की लेंथ भी निकालनी, ठीक है। वैसे आप हर एक जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स बनेंगे उनके भी लेंथ आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन द 2D प्लेन? नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि देखो जब हम 2D, अगर मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं होता तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स होता और सिर्फ हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव वाई होता। तो आप या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर जा पाते और पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर राइट साइड में जा पाते, या तो अप या फिर राइट साइड में। बट लेकिन कभी भी आप नेगेटिव साइड मूव नहीं कर पाते, और ये इसका मतलब आप सारी डायरेक्शंस में क्या कर पाते, मूव नहीं कर पाते अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते 2D प्लेन में। और नेगेटिव नंबर्स का ये मतलब नहीं है कि दिस इज नेगेटिव साइड, ये बेसिकली सारे डायरेक्शन को इन्वॉल्व करता है। अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और नेगेटिव नहीं होता तो मैं नहीं मूव कर पाती, राइट। तो दिस इज द रीजन कि अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, तो फिर हम सारे नंबर्स को लोकेट नहीं कर पाते, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।